आज बात करूंगा जो तेल से टेक्नोलॉजी तक पहुंचे, तेल से चालू के टेक्नोलॉजी तक पहुंचे, वो व्यक्ति जो पद्म भूषण भी है, पद्म विभूषण भी है, वो व्यक्ति जिनका नाम है श्री अजीम प्रेमजी, ऑल्सो नोन एज बिल गेट्स ऑफ इंडिया। क्यों? एक ऐसा समय था, ये भारत के लगभग 4-5-6 साल तक सबसे अमीर आदमी थे। आज ये क्यों सबसे अमीर आदमी नहीं है? बिजनेस की कमी के कारण नहीं। क्या किया इन्होंने? ये है मेरा हुक, आपको सुनते रहो। 53 साल हो गए, लगभग 53-54 साल अपनी कंपनी चलाते हुए। वेजिटेबल ऑयल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी थी, उसको ग्लोबल आईटी जायंट बनाया। विप्रो की बात कर रहा हूं, 9th लार्जेस्ट प्राइवेट एम्प्लॉयर है, यानी कि लगभग 2.25 लाख लोगों को नौकरी देते हैं। कोका कोला को अगर 2 गुना कर दो, या कोका कोला और इंटेल मिला दो, उनके पास भी इतने एम्प्लॉयज नहीं है जितने इनके पास अकेले हैं। 66 देशों में काम कर रहे हैं। 90% रेवेन्यू उनका विदेश से आता है, यानी कि हमारी इकोनॉमी का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूटर है। डॉलर जितना इकोनॉमी के अंदर आता है, बैलेंस ऑफ ट्रेड उतना अच्छा होता है। 90% रेवेन्यू ये पूरी दुनिया से लेकर के भारत में पैसा ला रहे हैं, भारत से पैसा दे नहीं रहे, यानी कि अपनी सर्विसेज को एक्सपोर्ट करते हैं। इनकी कहानी में 1980 में 10,000 रुपए अगर कोई, मैं बताता हूं, अगर किसी ने इन्वेस्ट किए होते, कब? 1980 में 10,000 रुपए अगर दिए होते, आज लगभग 500 करोड़ रुपए बन चुके होते। इतनी ग्रोथ उन्होंने की है। साल 2000 में ये इंडिया के रिचेस्ट मैन थे। एक साल फोर्ब्स की रिचेस्ट इंडियन लिस्ट में, आज अगले साल से सीधा 8वें पोजीशन पे पहुंचे, फिर 12वें पोजीशन पे पहुंचे, आज 17वें पोजीशन पे। क्यों? क्या नुकसान हुआ था? ये 17वें सबसे अमीर आदमी, क्यों? बहुत नुकसान कर दिया था। ये 17वें सबसे अमीर आदमी इतना पीछे चले गए, क्यों? क्या बिजनेस में कोई लॉस हो गया था? नहीं, अपनी डोनेशंस की वजह से। पोजीशन भले ही लो हो गई हो, पर पुण्य का मीटर इनका हायर एंड हायर एंड हायर, ऑनवर्ड एंड अपवर्ड चलता गया। अजीम प्रेम जी भारत के, आज आपको शुद्ध तरीके से बता दूं, सबसे बड़े फिलैंथ्रोपिस्ट, सबसे बड़े दानी, दानवीर कर्ण के साथ में इनको कंपेयर किया जाता है। इंडिया मोस्ट जनरस बिजनेसमैन का इनको अवार्ड मिल चुका है। पहले समझ लेते हैं, ये एक्सीडेंटल लेकिन एक्सेप्शनल एंटरप्रेन्योर थे। एक्सीडेंटल क्यों? क्योंकि पिता के देहांत पे इनको पढ़ाई छोड़कर के अचानक आना पड़ा। मोहम्मद हशीम प्रेम जी, जो इनके पिता बर्मा में राइस ट्रेडिंग के बड़े व्यापारी थे, राजा कहलाए जाते थे बर्मा के ये। और बर्मा से छोड़ के उनको इंडिया इसलिए आना पड़ा क्योंकि ब्रिटिशर्स के कुछ रेगुलेशन की वजह से वो राइस की ट्रेडिंग बर्मा से नहीं कर पा रहे थे। अब बात है 1945 की। बड़ी रिसर्च कंटेंट दूंगा, टाइकून्स ऑफ इंडिया सीरीज है। 1945 की एक जगह थी छोटी सी महाराष्ट्र में, अमलनेर। वहां पे उन्होंने विप्रो को फाउंड किया, लेकिन विप्रो का नाम था विप्रो नहीं था, वो था वेस्टर्न इंडिया, क्योंकि वेस्ट हिस्से में थे। वेस्टर्न इंडिया पाम रिफाइंड ऑयल्स बनाते थे, पाम रिफाइंड ऑयल्स लिमिटेड। तो WIPRO, विप्रो, ये आगे चल के बना, रुके नहीं, रुख बदल दिया। आज अजीम प्रेम जी 1966 पे जा रहा हूं वापस। वो इनके लिए मनहूस साल था, क्योंकि उस समय स्टैनफोर्ड में पढ़ने के लिए गए हुए थे। अपनी पूरी जिंदगी उसको नहीं भूल पाएंगे, क्योंकि क्या हुआ उस बुरे वक्त में, जिंदगी की सबसे बड़ी लर्निंग दी बात उस समय की थी। स्टैनफोर्ड से इंजीनियरिंग 21 साल की उम्र में कर रहे थे, खबर मिली पिता का देहांत हो गया। लास्ट सेमेस्टर, आखिरी में, बस इंजीनियरिंग खत्म होने से पहले बीच में छोड़ के वापस आ गए। पिता की मौत का मातम भी मनाना था और लॉस में डूबी हुई कंपनी की बागडोर भी संभालनी थी।